गुड आफ्टरनून क्लास। आज कक्षा 7 हिंदी साहित्य का पाठ 2 दादी माँ वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रख रही हूँ, जिसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। यह कहानी शिव प्रसाद सिंह जी की है, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है। इसमें लेखक और लेखक की दादी माँ के बीच में जो घनिष्ठ संबंध है, उन संबंधों के बारे में बात की गई है और बड़ों के महत्व को दिखाया गया है कि किस प्रकार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका परिवार में क्या महत्व होता है, वो भी इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ये कहानी का सार मैं आप लोगों को सारांश आप लोगों के सामने रख रही हूँ। लेखक अब बड़े हो चुके हैं, उन्हें अपनी दादी माँ की बहुत याद आती है। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। छोटे बच्चे जो होते बचपन में, जो बच्चों को बचपन के दिनों में गंध भरे जल यानी बरसात का जो पानी होता है में कूदना अच्छा लगता है। बरसात के पानी में खेलना बच्चों को अच्छा लगता है। लेखक भी पसंद करता था बरसात के पानी में खेलना, जिससे एक बार उसे बहुत बुखार आ गया। लेखक की दादी ने पूरी तरह से लेखक की देखभाल की। दादी माँ को गांव में मिलने वाली 85 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। घर गांव में मिलने वाली जो जड़ी बूटियां दवाइयां होती हैं, दादी को सभी लगभग सभी के नाम याद थे। उन्हें गंदगी बिल्कुल नापसंद थी। एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी। रामी की चाची ने पहले पैसे वापस नहीं किए थे और दोबारा पैसे मांगने आ गई थी। दादी इसलिए डांट रही थी कि पहले जो पैसे लिए थे उन्होंने वो तो वापस किए नहीं थे और दोबारा वो किसी वजह से पैसे लेने आई थी। लेखक ने दादी को पैसे देने के लिए कहा, लेकिन दादी ने उसे भी डांटा। कई दिनों बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ ने रामी की चाची का पिछला ऋण भी माफ कर दिया और उसे बेटी की शादी के लिए 10 रुपए भी दिए। दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे। दादा जी की अचानक मृत्यु से वह उदास रहने लगी थी। दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध पर बहुत खर्चा किया, जिससे घर का उधार बढ़ गया। एक दिन सर्दी की रात में दादी संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी। लेखक उनके पास जाकर बैठ गया। लेखक ने दादी से उनके रोने का कारण पूछा, पर दादी ने टाल दिया। अगली सुबह लेखक ने देखा कि उसके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल पा रहा था। दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि उनके रहते चिंता न करें और अपने सोने के कंगन पिताजी को दे दिए। आज लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था, जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो बच्चों, ये दादी माँ जो कहानी थी, ये उस कहानी का सारांश आप लोगों के सामने मैंने रखा है। और अब इसके कुछ कठिन शब्द हैं, जिनके अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। शुभ चिंतक, भला चाहने वाले, प्रतिकूलता, विपरीतता, सन, रुई, सधा, अभी अभी, निस्तार, उद्धार, वात्याचक्र, तूफान।